गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे आज वहाँ तक रिवीजन करके नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कल हमने ये सीखा था कि रेने देकार्ते ने कैसे कार्तीय तल खींचे और कार्तीय तल में मूल बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, फिर कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है, भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। इतनी चीज़ें हम लोग कल सीख चुके थे, लेकिन आज हम उन सारी चीज़ों का फिर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हर समय ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। ठीक है, ये क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने कहा था कि ये होता है प्लस यक्स अक्ष। क्या होता है ये? प्लस यक्स अक्ष। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, और ये हो जाएगा प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए हमने ये कहा था कि जब हमें निर्देशांक प्रदर्शित करना होता है छोटे कोष्टक में रहेगा और यक्स कामा वाई रहेगा। ठीक है, निर्देशांक हर समय स्मॉल ब्रैकेट में होता है और यक्स कामा वाई होता है। यक्स अक्ष को, पूरे यक्स अक्ष को कहते हैं भुज और पूरे वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। इसलिए इसको भुज कामा कोटि भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमने ये भी कहा था कि ये जो है प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगर हमें प्रथम चतुर्थांश में ये जानना है कि इसका चिन्ह क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यक्स अक्ष पे। क्यों? क्योंकि हमें पहले यक्स पर ही तो जाना है। तो सबसे पहले जाएंगे यक्स पर। यक्स का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे प्लस कामा, फिर कहाँ जाएंगे, वाई अक्ष पे। वाई का चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, प्लस है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस कामा प्लस। अब अगर हमें सेकंड में जाना है तब क्या करेंगे, यक्स पर जाएंगे। यक्स का चिन्ह क्या है, माइनस। वाई का चिन्ह क्या है, प्लस। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप इसको 2 बार क्यों लिए ना। देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस क्वाड्रेंट, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है वो इस लाइन और इस लाइन से बन रहा है नहीं। इसीलिए जो है ये इसमें भी आता है और ये इसमें भी आता है। थर्ड में फिर कहाँ जाएंगे, यक्स पे। यक्स का चिन्ह क्या है, माइनस। वाई का चिन्ह क्या है, माइनस। फोर्थ में यक्स का चिन्ह क्या है, प्लस, और वाई का चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ तक हम लोग कल बात कर लिए थे।
इतना किसी को नोट करना है? नोट कर लो, नोट करना हो तो। वहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ आओ, बैठो, आओ। नितिन, दिखाई दे रहा है वहाँ तक? न दिख रहा हो तो वहाँ बैठो आके शिवम के पास, आओ। इस चीज़ का प्रयोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं, आगे जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वहाँ भी करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है, यहाँ पे सारे त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और सेक पॉजिटिव होते हैं। नहीं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। हो गया? मिटाने वाला हो जाओ। इसकी खोज जो है रेने देकार्ते ने किया था, ठीक है? यहाँ तक दिख रहा है ना? यस सर। देखिए, अब हम लोगों ने कल ये कहा था कि इसका प्रयोग कब करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बड़ी दूरियों को मापना हो, ठीक है? अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से बिंदुओं का निर्धारण होता है। कैसे हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु स्थित होगा, ठीक है? प्लस यक्स है ये, प्लस वाई है, माइनस यक्स है और ये माइनस वाई है। जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं कि कोई चार बिंदु हैं, -2, -3, 2, -3, -2, 3 और 2, 3, ठीक? इन चारों बिंदुओं को हमें इसमें प्रदर्शित करना है, ठीक है? इन चारों बिंदुओं को हमें इसमें प्रदर्शित करना है। इसके कई तरीके हैं। अगर आपको चिन्ह याद हैं, चिन्ह
याद हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे इसका दोनों चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये चला आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका y वाला अक्ष क्या है, माइनस है, तो ये चला आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका x वाला माइनस में है, तो ये सेकंड में, और इसका दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट में। ठीक, लेकिन अगर चिन्ह याद नहीं है तब आपको थोड़ा सा जो है ये फिर से खींचोगे और दोबारा वही काम करोगे। ठीक है, तो इसलिए प्रयास करना कि ये चिन्ह जो हैं याद कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, बिंदु, मूल बिंदु है, बिंदु नहीं है, मूल बिंदु है, क्योंकि सारा काम यहीं से शुरू होना है। तो ये हो गया O, जिसका निर्देशांक क्या है, 0,0। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि किसी भी निर्देशांक को लिखने से पहले, जैसे हम लिख रहे हैं O 0,0, तो कुछ लोग ये कहेंगे O बराबर कर दो, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे 3 चिन्ह लगाइए, तब ये सही होगा। ठीक है, लेकिन 2 चिन्ह कभी सही नहीं होगा। आइए, ये -2, -3 है। ठीक है, अब हम लोग पहले देखेंगे -2 मतलब x अक्ष क्या है हमारा, माइनस में है। अगर x अक्ष माइनस में है तो हम या तो यहाँ पे जा सकते हैं या तो यहाँ पे, है ना। जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकता है। तो x अक्ष यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी है। अब हम किस कोऑर्डिनेट में जाएं, इसमें जाएं कि इसमें जाएं, इसका निर्धारण y अक्ष करेगा। y अक्ष क्या है, माइनस है, तो माइनस ये है, इसका मतलब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है। अब देखिए कैसे, x अक्ष -2 है तो स्केल रखेंगे 1 और 2। ठीक है, 2 यहाँ तक हुआ। अब y अक्ष पे कितना में जाना है, 3, 1 2 3। ठीक है, अब इसको जो है बढ़ाएंगे ऐसे स्केल से, और इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे। ये दोनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वही हमारा बिंदु बन जाएगा -2, -3, -2, ठीक है। और इस बिंदु को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, A B C D X Y Z कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से निर्धारण कर लेंगे। हम ये पूरा हम बता दे रहे हैं, हालांकि ये क्लास 9th में है, लेकिन बिना इसको बताए हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले बिंदु क्या है, बिंदु स्थित कहाँ है, ये सब बिना जाने हम लोग फार्मूला का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा है 2, -3। तो 2 क्या है, x अक्ष है। x अक्ष क्या है, प्लस में है, तो प्लस में कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो x प्लस x अक्ष इसमें भी आता है और इसमें भी। तो y क्या है, माइनस में है, तो y यहाँ पे है। इसका मतलब है हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है, तो 2 x अक्ष पर जाएंगे, 1 2, 3 जो है y पर हम पहले ही जा चुके हैं। अब जो है ये हो गया, ये जहाँ पे मिला यही आपका बिंदु 2, -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा B। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा बिंदु, -2। हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है,
हम ले लेते हैं -4,5, ठीक है। -4 x अक्ष क्या है? माइनस है, माइनस है, तो माइनस x अक्ष ये है, और जाना कितना है? 4 यूनिट, 4 कदम। 2 कदम हम पहले ही जा चुके हैं, 3 4, ठीक है। इसके बाद 5 कदम जो है y पर प्लस जाना है, ऊपर जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको बढ़ा दिए, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, काट रहा है, वही हमारा बिंदु हो जाएगा -4,5, ये हो जाएगा C, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 5,6 कर दें तो ये दोनों क्या है? प्लस में है, तो x y 5 ये हो गया और 5 ये गए थे, 6 कर दो। इसको बढ़ाओगे तो कहीं यहीं पे आएगा, यहीं पे, ठीक है। ये बिंदु हो जाएगा 5,6, ये हो जाएगा बिंदु D। अब ध्यान रखना है, हम यहाँ पे इसलिए खींचे हैं कि आप लोग समझ सको, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है ना तो हमें अपनी कॉपी में करना है, ना तो कहीं नहीं सो करना है। अपने ध्यान में रखना है कि हाँ ये दोनों रेखाएं इस पर मिलेंगी, यहाँ पे ये बिंदु बनेगा, ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। तो अगर समझ पाए हो तो भी, ना समझ पाए हो तो भी अब इसको नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं आगे। सर x वाली लाइन पे बिंदु ज़्यादा दिखना चाहिए। हाँ सर x वाली लाइन पे हाँ, बिंदु क्या हुआ? सर ज़्यादा है। 3 2 5 नहीं, ठीक तो है, 5 ही तो है। 5 ही तो है। सर बीच में वो बिंदु और एक बिंदु जिस पर आपने फैसला किया। ये 0 है ना? सर ये बराबर जो बड़ा बिंदु है 0 मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 ही तो है। इसके बीच की दूरी को आप क्या कहोगे? 1 ना? ये हो गया 2 3 4 5, यही तो हुआ। कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। आइए एक नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, और देखते हैं जैसे कभी कभी कह देता है कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर कोई भी बिंदु या कोई भी दूरी स्थित है, ठीक है। जैसे दे दिया 0, -3 2, 0 -4, 0 और 0, -2, ठीक है। इसको कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे देखते हैं। x अक्ष की दूरी क्या है? 0 है, 0 मतलब एक भी कदम हमें नहीं बढ़ाना है। y अक्ष पे क्या है? 3 यूनिट है, लेकिन माइनस में चलना है। तो y अक्ष माइनस कहाँ पे है? ये है, और x अक्ष ये है, मतलब 4th क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। 3 यूनिट माइनस में जाना है, तो 1 2 3। हमें x अक्ष पर कोई भी दूरी नहीं चलनी है, ठीक है। तो इसलिए यही हमारा बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं P। P का निर्देशांक हो जाएगा 0, -3। समझ पाए हो कि नहीं?
देखिए x अक्ष की जो दूरी है वो है 0 और y अक्ष की जो दूरी है वो है -3। ठीक है, तो x अक्ष पे हमें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन y अक्ष पे हमें 3 इकाई जाना है, वो भी निगेटिव में। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 कदम गए। अब हम देख रहे हैं कि यही वो बिंदु है जहाँ पे 0, -3 है। ठीक है, 0, -3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2, 0। 2, 0। 2 क्या है? x अक्ष है, वो भी क्या है? प्लस में। ठीक है, तो ये वाला होगा और y क्या है? 0 है। ठीक है, y पर हमें नहीं चलना है, तो ये हो जाएगा 1 2। यही बिंदु जो है हमारा Q 2, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -4, 0। -4 x जो है -4 है। ठीक है, और 0 क्या है? y है, मतलब y पे हमें नहीं चलना है। तो 4 स्टेप हम लोग चलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो जाएगा R -4, 0। ठीक है, ये वाला बिंदु है। इसके बाद है 0, -2, मतलब y पर 2 कदम माइनस में नीचे। ये दोनों सेम हो गया, देखो माइनस कर देते हैं, माइनस में आया तो 0 तो 0 माइनस कर दीजिए ना। 0 ना माइनस होता है ना प्लस होता है। हाँ यस, आज से ध्यान रखना, बोलना संख्या लगा दीजिए। नहीं। रुको यार, इस पर नहीं हुआ है, प्लस y पर ये हो जाए। बीच में भी तो है प्लस y का, कहाँ हुआ है? तो देखिए ये प्लस x अक्ष है। अब हम लोग जो है x अक्ष पर हमें नहीं चलना है, y अक्ष पर 2 स्टेप पॉजिटिव में चलना है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही बिंदु हो जाएगा हमारा यस। इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 2। ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो पूछ लो। नहीं, हाँ नीचे वाला बना तो यार ये वाला नहीं बना, ये वाला कौन सा? इस पे हाथ रखिए, इस पे हाथ रखिए। x माइनस यही तो है यार, y वाला है। ये y माइनस में है ना, तो माइनस वाला कौन सा है? यही तो। दोनों माइनस वाला नहीं, दोनों माइनस नहीं करना है, दोनों माइनस इसमें है कहीं पे देखो, तब जब दोनों माइनस होता तो करते ना। वो वाला ऊपर तो उसमें डबल कर यार ये कहीं भी लिख सकते हो, यस, उसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, बस केवल ध्यान ये रहे कि वो अक्ष पे है ना बिंदु, अक्ष पे ही है, वो क्वाड्रेंट में नहीं है, चतुर्थांश में, वो अक्ष पे ही है। तो अक्ष पे है तो कहीं भी उसको लिख सकते हो। जब क्वाड्रेंट में रहता तब हम उसको किसी क्वाड्रेंट में लिखते। क्या हुआ? तुम ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, नोट करो तब। जल्दी से।
हो गया। यस सर। अब देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे अगर इस वाले चित्र में हम लोग देखें तो हम लोग 4 निर्देशांक प्रदर्शित किए हैं, ठीक है। जैसे वो अगर कह दिया कि जो पॉइंट सी है, बिंदु सी है -4,5, ठीक, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, -4,5 है, वो पूछ लेगा कि x अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से जो दूरी होती है y की दिशा में चली गई लंबवत दूरी होती है, ठीक है। जैसे -4,5 है तो पूछ लेगा x अक्ष से इसकी दूरी क्या है, बिंदु की। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो x अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है, ठीक। अगर हमको ये देखना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, y की दिशा में चली गई लंबवत दूरी, y क्या है, y पर हम चले हैं 5 बिंदु, इसके लंबवत क्या है, ये वाली दूरी। इसका मतलब नहीं, -4 कैसे होगा, y की दिशा में चली गई लंबवत दूरी, y की दिशा क्या है, ये है, और यहाँ से लंब क्या है, ठीक है। y की दिशा में कितना चल रहे हो, 5। वहाँ से हम लोग देखेंगे क्या ये बिंदु यहाँ से लंबवत दिखाई दे रहा है, तो वही हो जाएगा 5। अगर नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, जिस अक्ष की दूरी पूछेगा उसके विपरीत हमें उत्तर देना है, इतना ध्यान रखना। हमें अगर x अक्ष की दूरी पूछा है तो हम y का जो यूनिट है उसको हम बताएंगे। जैसे वो पूछ रहा है कि -4,5 x अक्ष से कितना दूरी पर है, y वाला हम लोग बोल देंगे 5 यूनिट पर है, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो तब के लिए है डायरेक्ट, x अक्ष से दूरी 5 यूनिट पर, ठीक है। आगे चलें, आगे अब चलने का मतलब है कि फार्मूला समझाएं। अब आज फार्मूला लिख लो, कल फार्मूला सिद्ध कराएंगे, ठीक। और एक आध सवाल भी आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए हाँ भाई मतलब कितने का बनता है कितने का नहीं बनता है 12 टेंस है 4 का नहीं बनता। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ए का निर्देशांक है x2, y2, बी का निर्देशांक है x1, y1। ठीक है, इसके बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र क्या होगा? ठीक, अगर अभी आप लोग ये ना कहना कि सर इसमें आपने प्लस और माइनस पर ध्यान नहीं दिया है। कभी भी फार्मूला बनाते समय चिन्ह को इसलिए नहीं लिया जाता है कि फार्मूला सभी क्वाड्रेंट के लिए सेम हो। अगर हम माइनस चिन्ह लगा देंगे तो फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तब वो किसी एक क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला फिक्स हो जाता है और हमें चारों का देखना है। अगर हम मान लेते हैं ए और बी के बीच की दूरी है स्मॉल डी, ठीक, स्मॉल डी है इक्वल टू अंडर रूट भुज का अंतर, भुज का अंतर, भुज क्या होता है? यक्स अक्ष। अब हम लोग चाहे x1 माइनस x2 कर दें और चाहे x2 माइनस x1 कर दें का होल स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पहले लिखना, मतलब 1 पहले लिखे हो तो 1 पहले यहाँ भी लिखना, इतना ध्यान रखना। ठीक, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना इकाई। ठीक है, इकाई का मतलब जैसे सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो मीटर में। ठीक है, कोई भी यूनिट रहेगी। अब देखिए कोई सवाल, कोई सवाल हम लोग एक देख लेते हैं, इसके बाद जो है क्लास ख़त्म करते हैं। अभी नहीं, पहले सवाल बता दें तब। जैसे इसमें एक सवाल है 4,3 2,5, एक बिंदु दिया गया है 4,3, दूसरा बिंदु दिया गया है 2,5। ठीक है, इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो मान लेते हैं दूरी है स्मॉल डी। कुछ भी आप लोग मान सकते हो अपने हिसाब से। हम इसलिए डी कर दिए हैं क्योंकि डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, इसलिए डी। ठीक है, स्मॉल डी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2। x1 पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे x1
y1, x2 y2, x1 क्या है 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, फार्मूले में क्या है प्लस y1 माइनस y2। अब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, माइनस रहता है कहाँ पे, कहीं भी कर दो यार माइनस। जैसे अगर यहाँ पे हम माइनस कर दिए -3 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे -3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। प्लस नहीं होगा, कैसे होगा प्लस, सर जी वहाँ गलत है, कहाँ गलत लिख दिए, और बोलिए। 4 और 2 लिखे वहाँ ऊपर है, हाँ 4 3 है, हाँ 3 5 सही है। हमने क्या कहा भैया, x1 y1 x2 y2, पहले सवाल को समझ लिया करो फिर जो है कहा करो गलत है। पहले ब्रैकेट में दोनों x रहेंगे, दूसरे में दोनों y रहेंगे। पहले में x ये है, दूसरे में x ये है, तो इसलिए 4 माइनस 2 हुआ। 3 माइनस 5 समझ पाए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा, -2। बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 में से 3 कम करो 2 आएगा। बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, 5 का चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये बन जाता है 8, 4 और 4 8। 8 का वर्गमूल क्या होगा 2 लो, लोग सब बिगाड़ दोगे, कम हो यार। 4 इसको ऐसे ब्रेक कर दो अगर नहीं जान पा रहे हो तो, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2 इकाई। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम कुछ नहीं जानते, अगर आप लोग देर करोगे तो अपना नुकसान स्वयं करोगे। हमारा काम है हम टाइम से पहुंचेंगे, कोई पहुंचा रहे या नहीं हम लेक्चर दे करके चले जाएंगे, हम किसी का वेट वोट नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। आप सभी लोग अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में कई सवाल हैं, उसे लगा करके लाएंगे। हाँ 7A चैप्टर है 7, एक्सरसाइज है A, इसको जो है लगा करके आएंगे। बंद कर दो। पूछो।